हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मज़े से होंगे, बहुत मज़े से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन की। और इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन दिया है इसका, और तीनों लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो तीनों लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे तो एक्सरसाइज के बहुत सवाल, क्योंकि लंबी एक्सरसाइज है बेटा, लंबी एक्सरसाइज है, 34 क्वेश्चन है। और आप मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन देखने के बाद में इस एक्सरसाइज के बहुत सारे सवालों को आप उठा के पटक दोगे। कोई खास चीज़ नहीं है, जो हमने इंट्रोडक्शन में बातें करी हैं उन्हीं को अप्लाई करते करते क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, मेरे को सॉल्यूशन अपलोड करना है, मैं तो एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा यहाँ। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी वो क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और ये मान के चलिएगा इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में रखा मिलेगा, 100% मिलेगा रखा हुआ। बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन जो है रखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 तथा एक्स इज इक्वल टू 5 पर सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। हमको ये प्रूव करना है भाई, हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिए। वैसे हम लोग एक लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं, है ना, नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, वैसे 3 क्वेश्चन है। पहला में एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। अलग अलग चेक करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है तो इतनी इज्जत तो उसको देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अच्छे से बात समझ में आ जाए जो हमने इंट्रोडक्शन में करी है। तो वैसे हमने एक नोट लिखवाया था, उस नोट को दोबारा रीराइट करते हैं। जैसे नोट नंबर 1 था, है ना, हमने ये कहा था उस नोट नंबर 1 के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, मैं लिखवाता चलूंगा साथ साथ जो भी नोट आएंगे। ये नोट का नंबर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं 1 लिख रहा हूं लेकिन आप जो भी है लिख लेना कि अगर हमारे पास फंक्शन कोई है और एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का हो, तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते थे रैखिक फलन, लीनियर फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं? रैखिक फलन, ठीक है ना। और रैखिक फलन को अंग्रेजी में लीनियर फंक्शन कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं, लीनियर फंक्शन। ये जो लीनियर फंक्शन होते हैं ये हर जगह, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए कह लो या मानों के लिए कह लो, मानों के लिए, मानों के लिए संतत, है ना, संतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये बात हमने करी थी। तो अगर आप इस क्वेश्चन में इस बात को देखें, जो फंक्शन दिया गया है, आप इसको मैं हल कर रहा हूं, हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 दिया गया है। और आप कहोगे सर जी ये तो लीनियर फंक्शन ही है, रैखिक फलन ही है। रैखिक फलन की खास बात x की एक ही घात होगी, जहां a b कोई भी रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर रैखिक फलन डायरेक्ट लिख दें क्या? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिख सकते हो कि रैखिक, ये बात लिख सकते हो, चूंकि एफ एक्स एक रैखिक फलन है तो x के सभी मानों के लिए, फिर हम क्या बात करें, x इज इक्वल टू 0, x इज 3, माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 5 पे अलग अलग क्यों बात करें? हम लिख सकते हैं कि सभी मानों के लिए सतत होगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कुछ टीचर्स को ये बात हजम ना हो, नहीं मैंने तो 3 नंबर में क्वेश्चन दिया था, आप एक लाइन में कैसे आंसर दे सकते हो? ये 3 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, एक लाइन में कैसे आंसर दे सकते हो आप? तो ये भी तो पंगा पड़ सकता है ना भाई। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और हम लोग अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेट भैया वेट, चलिए भाई। तो बेटा अब फोन आ गया था यार। तो हम लोगों को अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करना है तो उसको लिखेंगे, और हम फिर x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर बात कर लेते हैं। और मैंने ये बात आपको समझाई है पहले कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है उसके दाएं बाएं बदल तो नहीं रही है। अगर हमारे पास में इसके दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस के 3, इधर भी वही है, और x इज इक्वल टू आपके पास में 0 के राइट साइड में भी यही है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा?
दोनों तरफ अगर डेफिनेशन सेम हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, फिर आप लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट यूज ना करें, डायरेक्ट लिमिट निकालें। क्या निकालें? डायरेक्ट लिमिट। क्योंकि क्या होता है कि जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना, और जो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर ये दोनों बराबर होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट, तो इस इनकी बराबर जो वैल्यू आती है, मान के चलो ये एल आई, ये भी एल आई, और हमारे पास में ये जो एल है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो इस फंक्शन की जो लिमिट होगी उस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू मान लो ए पर, उस फंक्शन की जो लिमिट होगी, है ना, उसको हम कह देंगे कि एल है, क्योंकि उसकी राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ये चीज निकाल लेंगे डायरेक्ट, लेफ्ट और राइट नहीं निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है अगर फंक्शन की डेफिनेशन सिंगल है, एक ही डेफिनेशन वाला है, केवल एक ही, देखो एक ही परिभाषा है, एक्स इज इक्वल टू 0 से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको पता है कुछ फंक्शन इस तरीके से आते लिखे हुए कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन की डेफिनेशन जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मान के चलो फंक्शन x माइनस 1 है ना, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन 2x प्लस 3 है, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो आप देख पा रहे हैं 0 से लेफ्ट साइड में फंक्शन कुछ और है और राइट साइड में फंक्शन कुछ और है ना। तो इस केस में हम लोग फिर लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन में सीधा लिमिट निकालें, है ना, सीधा क्या निकालें, लिमिट निकालें। तो हम लोग निकालते लिमिट। तो देखो हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, एफ एक्स निकालते हैं और वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है 5x माइनस 3, और जब हम इसमें 0 भरेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, चेक कर लो। डायरेक्ट लिमिट रखी जा सकती है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लिमिट रखते हैं तो बचना सिर्फ किनसे है कि इनफाइनाइट ना बन जाए, प्लस इनफाइनाइट ना बन जाए, माइनस इनफाइनाइट ना बन जाए, इनफाइनाइट अपॉन अनंत इनफाइनाइट ना बन जाए, या 0/0 वाली फॉर्म ना बन जाए। इन चीज़ों से बचना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई फाइनाइट वैल्यू यानी कि कोई संख्या आती है, चाहे वो कोई भी रियल नंबर आता है, कोई भी संख्या आती है, तो हम उसको उसकी लिमिट मान लेते हैं। जैसे इस फंक्शन की लिमिट -3 आ गई, ओके। अब देखो ध्यान से अब मैं निकालूंगा x इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा जब x इज इक्वल टू 0 होता है, तो यानी कि आपके पास में f0 हम लोग निकाल लेंगे। फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जहां जहां x है उसमें 0 भर दीजिएगा। 5 × 0 - 3, आप देख पा रहे हैं 3 आ गया माइनस का। अब आप देख पा रहे हैं क्योंकि लिमिट जो इस फंक्शन की है 0 की तरफ जब x जा रहा है, तो फंक्शन की लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है उस पॉइंट पर, है ना, आप ये देख पा रहे हैं। तो लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है या फिर संतत है ना, आपके पास में ये भी लिख सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग जिस तरीके से मैंने ये 0 पर चेक करा, ऐसे ही आप लोग 3 पे चेक करोगे, 4 पे, 3 पे, -3 पे चेक करोगे। तो चलो एक -3 वाला और कर देते हैं, 5 वाला आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। इसको जरा फटाफट नोट करें, ठीक है ना। चलिए 3 वाले पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे थे, तो x इज इक्वल टू -3 पे चेक कर लेते हैं। अभी मैंने कैमरा रोका था, चल भी रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है यार, बिल्कुल। तो जब -3 पे चेक करेंगे तो बेटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है -3 के दोनों तरफ सेम है, तो यहां पर जब हम लोग -3 पे चेक करेंगे और यहाँ पे -3 जब इसमें रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 × -3 एंड -3 इज इक्वल टू आ जाएगा -15 -3 इज इक्वल टू -18, ठीक है ना, -18 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब सुने, और इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर, तो जब -3 हम लोग रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 × -3 एंड -3 इज इक्वल टू 5 या 15 -18, ये भी आ गया। सेम बात हो गई कि यानी कि आपके पास में लिमिट -3 पर फंक्शन की और -3 पर जो वैल्यू है वो सेम है, इसका मतलब -3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कुछ नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ आपको लिमिट और फिर उसकी फंक्शनल वैल्यू आपको देखनी है। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, मैं 2 पे चलता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। देखिए अब आप सुनिएगा, सारी चीजें आपके सामने, आपको फील आ जाएगा तुरंत। वो कह रहा है x इज इक्वल टू 3 पर जो फलन है, हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड -1 के सातत्य की जांच करनी है। सातत्य की जांच, कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी है ना, कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है, चेक करना कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। पहली बात तो देखो फंक्शन क्या है। फंक्शन बहुपदीय फलन है। नोट लिखवाया था मैंने, NOTE नोट लिखवाया था मैंने। क्या लिखवाया था? अगर फंक्शन हमारे पास में कोई फंक्शन बहुपदीय फलन जिसका रूप ऐसा होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x की घात n), इस टाइप का कोई फंक्शन अगर हो, है ना, इस टाइप का कोई फंक्शन, ये इसी टाइप का फंक्शन है। अगर आप देखोगे क्योंकि इसमें केवल एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, बाकी सारे गुणांक इसने जीरो कर दिए। भाई ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और आपके पास में नहीं, ये जीरो नहीं हुआ, इसको -1 कह दिया। a0 को उसने -1 कह दिया, ठीक है ना, a0 को उसने -1 कह दिया, और आपके पास बाकी सबको जीरो कह दिया। बाकी a2 को उसने 1 कह दिया, और बाकी जो a1 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया एंड सो ऑन, इन सबको उसने जीरो कह दिया। हो सकता है जीरो कहा जा सकता है। तो जब ये वैल्यू आप लोग इसमें रखोगे तो बेटा ये फंक्शन बनेगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये किसकी उपज है? ये बहुपदीय फलन की उपज है। और हमने एक बात पढ़ी थी कि बहुपदीय फलन x के सभी मानों के लिए, है ना, x के सभी वास्तविक मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरे बच्चा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में आंसर। अगर एक नंबर में आया तो पेल देना नोट रख के कि बहुपदीय फलन, इसको लिख देना, ये क्या है? बहुपदीय फलन। इसको लिख देना आप, क्या है ये? बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, है ना। तो जब बहुपदीय फलन लिख दोगे वो अपने आप ही समझ जाएगा। लेकिन कुछ अगर ये नंबर ज्यादा में आया तो इसको वेरीफाई करके दिखाओ। x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो x इज इक्वल टू 3 पे अगर आप देखो, सीधी सी बात है, क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। x इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट साइड पे भी फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, कोई बात अलग करी नहीं उसने। डेफिनेशन चेंज कब होती, ये भी तो बात है। डेफिनेशन चेंज कब होती? जब वो कहता कि फंक्शन की डेफिनेशन इसके अलावा भी कुछ और है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। x के लेफ्ट, सॉरी, x इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट तरफ भी यही है, राइट तरफ भी यही है, तो लिमिट्स हमेशा इक्वल होंगी। तो सीधी बात है, डायरेक्ट आप लिमिट निकालो। क्या निकालो? लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x इज इक्वल टू 3 पर। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जब मैं हल करूंगा तो पहले मैं निकालूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx विच इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx 2x स्क्वायर -1। जल्दी जल्दी भरो इसके अंदर, है ना, भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ना इनफाइनाइट बनेगा, ना इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, ना 0/0 बनेगा अगर मैं लिमिट रखता हूं तो। अगर ऐसा बनता कुछ तो फिर हम लोगों को इसको थोड़ा सा सॉल्व या कुछ एडजस्टमेंट करनी होती, तब जाके लिमिट रखते। तो लेकिन डायरेक्ट रखो, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 -17 आ गया, है ना। अब इसका फंक्शनल वैल्यू निकालो। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या वैल्यू देता है वो देखो, यानी कि f3 निकालिए आप। f3 क्या होगा? f3 होगा कि हम लोग इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे भी तो फंक्शन यही रहेगा सेम, तो 2 × 3 का स्क्वायर एंड -1 इज, ये भी आपको 17 ही देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx जो है वो f3 के इक्वल है। तो हम ये क्लियरली स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन fx 2x स्क्वायर -1 कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है।
तो बेटा इसी तरीके से आपको काम करने हैं, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट वाली कॉन्टिन्यूटी थी, मतलब किसी एक पॉइंट पे कहा गया है, किसी एक पॉइंट पर कहा गया है, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पर कहा गया है कॉन्टिन्यूस दिखाओ, कॉन्टिन्यूस दिखाओ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है और चारों पार्ट के अंदर हम लोगों को, ठीक है ना, चारों पार्ट में हम लोगों को एक पॉइंट पे नहीं, पॉइंट की बात ही नहीं करी है भाई ने। पॉइंट इसको हटा दूं क्या? नहीं, चलो लिखे रहने दो। चलिए तीसरे का ए, तीसरे का ए कहा गया प्रूव करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो x माइनस 5 है ना, इसकी जांच करनी कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना। अब आप कहोगे गुरुजी फिर वही बात हो गई, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज, ये तो ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म का है, देख लो है ना, रेखिक नहीं है क्या ये? और रेखिक फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए सतत होते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। चूंकि एक लाइन लिख देंगे, चूंकि एफ एक्स एक रैखिक फलन है ना, बहुत डिटेल से मैंने करवाया है, और रैखिक फलन है, रैखिक फलन है, ठीक है ना, रैखिक फलन है, ठीक है नहीं, इसीलिए यहां इसीलिए का चिन्ह बना लो, इसीलिए एफ एक्स एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। बस इतनी बात कर लेंगे। और आप कहोगे सर जी थोड़ा डिटेल और लिखा जाए, कैसे, किसी पॉइंट को अगर दिखाना हो, चलो एक चीज़ दिखाते हैं आपको। वैसे मैंने आपको, अगर मैं सही जा रहा हूँ तो आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ एक एग्जाम्पल पर जो मैंने करवाया था, ठीक है ना। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो इसको आप अलग तरीके से भी कर दोगे, ठीक है ना, आपके पास में एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर, चलिए मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ। देखो अगर पॉइंट का जिक्र नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट का जिक्र नहीं, दिस इज, इसको आप ये कहिए ये तो प्रथम विधि होगी लिखने का, है ना, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, दिस इज, ये प्रथम विधि होगी, प्रथम विधि, ठीक है ना। तो ये तो बस मतलब ये है लॉजिकल बात, बिल्कुल सही बात है, आप लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरे लेंगे, पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, 100% ऐसे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लिखना पड़ जाए, प्रूफ करना पड़ जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो हम इसको द्वितीय विधि के रूप में देखेंगे, द्वितीय विधि के रूप में, यानी कि सेकेंड मेथड के रूप में आप इसको देखेंगे। तो भैया एक काम करो, एफ एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन पॉइंट्स पता नहीं है कि किस पॉइंट पर, है ना। तो कोई फंक्शन, ध्यान रहे कि एफ एक्स, यदि कोई फंक्शन, यदि कोई फलन, एक बात हमने लिखवाई थी, कोई फलन अपने डोमेन के, अपने प्रांत के, अपने, यदि कोई फलन अपने प्रांत का इंग्लिश में वर्जन होता है डोमेन, डोमेन के सभी बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूअस हो, क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो फलन सतत फलन कहलाता है, संतत फलन मतलब कॉन्टिन्यूअस फलन कहलाता है, समझ में आई बात, कहलाता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर पॉइंट नहीं दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया गया कि x इज इक्वल टू फला पे चेक करो, फला पे चेक करो, इसका मतलब फिर हमारी मजबूरी है कि इस फंक्शन के डोमेन, है ना, और इस फंक्शन जो रेखिक फंक्शन जो होते हैं उनकी जो डोमेन होती है, ध्यान रखना है, इनकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, ठीक है ना, वो उसका डोमेन होता है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को क्या करना है, हमें क्या करना है, यहां लिखेंगे चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 की जो प्रांत है, यानी कि जो डोमेन है, डोमेन
आर, आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना, ब्रैकेट बंद, होती है ना, होती है। डोमेन क्या होती है? होती है। इसीलिए fx की सातत्य की जांच के लिए, सातत्य की जांच के लिए, ठीक है, सातत्य की जांच के लिए हमें R के सभी बिंदुओं पर, है ना, डोमेन के, ये कहते हैं ना, डोमेन के सभी बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूटी यानी कि सातत्य की जांच करनी होगी, है ना, कॉन्टिन्यूटी यानी कि सातत्य की जांच करनी होगी। वैसे इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, ये अनावश्यक रूप से मैंने लैंग्वेज लिख दी है, और ये बात बोली भी जा सकती थी बिना लिखे, क्योंकि इसकी कोई मतलब नहीं है ऐसा हम करेंगे या नहीं करेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी बात। तो ये बात अगर लिख दी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बात तो हमने ऊपर भी लिख दी थी, वही बात रिपीट करके यहाँ लिख दी। तो अब तो सिर्फ इतनी बात तो हमें, ये तो सही भी लाइन थी कि ऊपर इसका जो डोमेन होता है ना, तो देखो इस वाली नीचे वाली बात का कोई औचित्य नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है, इतनी बड़ी बात करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से चूकी भी हटा दो, यहाँ से क्या हटा दो? चूकी भी हटा दो। अब सुनो, अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट है दिस इज वेरी वाइड, है ना, बहुत, ये तो आपको पता ही है कि संख्या रेखा पर जितनी भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की, भाई जिनको काउंट भी नहीं कर सकते, है ना, इतनी संख्याएं हैं इसके ऊपर, उन सभी पॉइंट्स पे कैसे चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी? तो हम लोग रियल नंबर्स पे चेक करने के लिए कोई एक पॉइंट थोड़े उठाएंगे, हम कोई एक जनरल पॉइंट उठा लेंगे कि मान के चलो कि हमने क्या करा, हमने एक काम कर लिया कि कोई एक ए लेके चले, और वो कहां से लेके चले? रियल नंबर में से, कोई भी एक ए लेके चले रियल नंबर में से, मतलब फॉर एनी, है ना, किसी ए के लिए, किसी का मतलब ये ए कुछ भी हो सकता है, ए का मान 1 रखेंगे तो 1 बन जाएगा, 2 तो 2 पॉइंट में रख लो, कुछ ही बटे में रख लो, तो कोई भी संख्या हो सकती है ए, तो इस ए के लिए ट्रू कर देंगे, और जब ये ए के लिए ट्रू हो जाएगा, मतलब सतत हो जाएगा, तो फिर हमारी बात हो जाएगी कि हाँ यार सतत है ये, हर हमें पता है सतत तो यो है, क्योंकि रैखिक फलन है, सतत तो यो है नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो अब ध्यान से सुनो, किसी ए बिलोंग्स टू आर के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है ना, x इज इक्वल टू ए पर हम लोग चेक करते हैं, है ना, x इज इक्वल टू ए पर। अब बात वही है, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरी डेफिनेशन अलग अलग नहीं है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू अगर कहीं इस नंबर लाइन पे यहां होगा, इसके इस तरफ भी फंक्शन की डेफिनेशन सेम है और उधर भी फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, तो आप सीधा निकालोगे लिमिट x टेंडिंग टू a fx, this will equal to limit x tending to a माइनस, ओए जल्दबाजी नहीं करने का, ठीक है ना, तो a का मान रखो, a का मान रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर a का मान रखने से इन्फिनिटी बनता, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी बनता, 0 बटे 0 बनता, तो हमें दिक्कत होती, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, हम तो a इज इक्वल a रखने पर a-5 बन जा रहा है, हमारा क्या है, हम ऐसा लिख देंगे इसको। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, एफ ए, एंड एफ ए क्या आ जाएगा, फंक्शन के अंदर हम लोग a भर देंगे x की जगह, तो a-5, क्लियरली दोनों इक्वल हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल है x इज इक्वल टू a के, है ना, तो आप क्लियरली कह दोगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन, क्योंकि ये अपने डोमेन का हमने कोई भी अवयव उठाया और उस डोमेन में, तो यहां लिख देंगे चूंकि फलन अपने डोमेन के
ठीक है ना। प्रत्येक बिंदु पर मैं थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ कर रहा हूं आज, आप लोग थोड़ा समझ लेना भावनाओं को मेरी, है ना। तो अपने फलन के डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, अतः फलन एक सतत फलन है, ठीक है बेटा। क्योंकि सतत फलन कब होता है, जब अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर, वो हर एक पॉइंट पर चेक थोड़ा ही कर पे देखेंगे, एक जनरल पॉइंट उठा लेंगे ए, उस पर दिखा देंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं बी, ठीक है ना। तो आप लोग जरा इसको उठाओ, पटको, नोट करो बहुत अच्छे से, प्यार से, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। कपड़ा बहुत ज़्यादा गीला कर लिया है हमने आज, कोई बात नहीं, इंद्रधनुष बन रहा है सिंगल कलर का। चले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस को अपने आप देखें लगा के बेटा, ठीक है ना। अपने आप देखें तो शायद आपको कुछ और अच्छे से फील आए। ये मैंने क्या कर दिया, अरे भाई चलो जो हो गया सूख जाएगा, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं, तीसरे का बी पार्ट। और उसमें फंक्शन दिया गया है fx, एक फंक्शन है जो कि 1/x-5 के बराबर है, और ये x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल्स टू 5। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अगर 5 रखोगे तो बेटे फंक्शन, भाई स्थिति गंभीर हो रहेगी इसकी, अनंत हो जाएगा ना 1/0। तो अब इसको देखना है कि इट्स कंटिन्यूअस और नॉट, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो पहली बात सुनो, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको जब हमने पढ़ाया था, ठीक है ना, एक चीज पढ़ी थी, एक एग्जाम्पल आया था, याद करो। आई थिंक fx इज इक्वल टू, अगर आपने याद हो तो 1/x आया था, जहां x नॉट इक्वल्स टू 0। और जो काम हमने इस एग्जाम्पल्स में करा था वही काम इसके अंदर करना, ठीक है ना। ये साफ है, ये क्लियर है, ये 100% क्लियर है कि ये फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस होगा। आप कहोगे सर कैसे पता करोगे आप, देखो अब सुनो। मैं इस फंक्शन को fx इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिखता हूं एक फंक्शन px बटे qx की फॉर्म में लिख लेता हूं। यानी कि जहां पर मैंने क्या करा कि px को तो कह दिया 1, चेक लो, एंड qx को कह दिया मैंने x-5, ठीक है। तो अब ये कैसा फलन है, ये एक परिमेय, देखो सुनो, अब आप देख पा रहे हैं px जो है इज इक्वल टू 1, ये कैसा फलन है, एक अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है ना, क्योंकि fx इज इक्वल टू के कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस फॉर्म वाले जितने भी होते हैं अचर फलन होते हैं, और अचर फलन के लिए नोट लिखवाया था, अचर फलन हमेशा हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो मुझे लगता है इसको हम कह सकते हैं अचर फलन है, ठीक है ना, अचर फलन है, ठीक है। अतः fx, ठीक है ना, fx x के सभी मानों के लिए ऐसे लिख सकते हैं, मानों के लिए संतत है। चलो जी, हो गया बात। नाउ अब देखो, अब नई बात देखो, अब उठाओ qx इज व्हाट, qx क्या है, qx आप देखेंगे तो हमने कहा है qx x-1 है, और x-1 आप कहोगे सर ये तो रैखिक है, ये तो रैखिक फंक्शन है, नोट नंबर 1 वाला रैखिक फलन, ठीक है ना। ये कौन सा फलन है, रैखिक फलन है। अच्छा, इसको बहुपदीय वाले को क्या नंबर दिया था हमने जब हमने नोट बनवाए थे, आपने लिखे हैं नोट सारे, तो आप लोग नंबर दे सकते हैं अपने हिसाब से। बहुपदीय वाले को ना मैंने एक नंबर दिया था, ठीक है ना, और बहुपदीय वाले को नंबर दिया था मैंने 5। दिस इज नोट नंबर 5 फॉर यू, है ना।
ये 5 नंबर का नोट था जब मैंने इंट्रोडक्शन में लिखवाया था, ये नंबर 1 ही था, तो इसलिए थोड़ा सा याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसको सुनो, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः क्यू एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए क्या होगा, संतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब सुनो मेरे भाई बात, हमने एक चीज और पढ़ी थी, और वो चीज क्या पढ़ी थी मेरे भाई, वो चीज ऐसी पढ़ी थी कि सतत फलनों का बीजगणित पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सतत फलनों का बीजगणित, कि अगर f(x) एक फंक्शन है एंड g(x) एक फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस लगातार है, ये भी लगातार है, तो इनका अगर हम भागफल निकालेंगे तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। भाग भी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। हमने अलजेब्रा में पढ़ा था बीजगणित, लेक्चर नंबर 3 इस इंट्रोडक्शन का, इस एक्सरसाइज के, कि अगर इनको जोड़ दें तब भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, घटा दें तब भी, भाग कर दें तब भी, और गुणा कर दें तब भी, यहां तक कि कंपोजिट भी निकालना है, संयोजन भी कर दें तब भी। तो अब देखो ध्यान से, f(x) इज इक्वल टू, हमने मान के चले हैं, हमने ये माना है ना, या माना करके चले हैं, px अपॉन qx है, जहां पर qx कांट इक्वल है ना, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। वो 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सतत फलनों के बीजगणित के अनुसार, ठीक है ना, f(x) भी एक सतत फलन है ना, सतत फलन है। बस इतनी बात लिख दो भाई साहब, बहुत है, इतनी बात लिख दो, बहुत है, ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं वापस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो सी है, बेसिकली सी भी इसी तरीके का है। मैं यहीं पे चेंजेस लाऊंगा सिर्फ, और कुछ नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना, आपके पास में। अब सुनो कर दूं, आपने नोट कर लिया, इसको मैं सी बना दूं यहीं, ठीक है। तो ये f(x) जो फंक्शन इस बार दिया, ऊपर दिया है x² - 25, एंड बाद वही x नॉट इक्वल्स टू 5। अगर 5 हो जाएगा तो 0/0 वाली कंडीशन बन जाएगी, जिससे मैं मना करता हूं, ठीक है ना, आपके पास में। तो हमने फिर कहा कि माना f(x) को px/qx कह दिया, जहां px को कह दिया इस बार x² - 25, एंड qx को कह दिया मैंने इस बार जो का तू। अब px जो फंक्शन है, ध्यान से देखो, px जो फंक्शन है इज इक्वल टू x² - 25। आप देखो ये तो बहुपद फलन है, बहुपदीय फलन है मेरे बेटे, याद देखो ना, ये तो बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन सभी मानों के लिए सतत होता है, तो सेम लाइन रहेगी। qx हमारे पास ये सेम रहेगा, बस फिर सब सेम रहेगा, है ना, फिर सब सेम रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब थोड़ा दमदार है एंड डी क्वेश्चन की तरफ, जरा फटाफट इसको नोट करो, मैं एक बार अच्छे से बोर्ड साफ कर लूं और फिर मैं आपके सामने आता हूं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, बोर्ड बिल्कुल खाली हो गया है भाई। चलिए, जो डी क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू, और आपने एक बात देखी, नोट सारे मिटा दिए मैंने, वो आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं नोट करे तो जाओ पीछे, आप लोग वीडियो को पीछे कर लो, वो तो आपके पास विकल्प है ही। तो आपने एक फंक्शन पढ़ा था f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x, और इसको हम लोग कहते थे बेटे, ये मॉडुलस फंक्शन, ये कि मापांक फलन होता है। ये क्या होता है? मापांक फलन। और मापांक फलन भी, ठीक है ना, मापांक फलन भी x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सतत होता है, संतत होता है। मैं कभी संतत बोलता हूं, कभी सतत, तो आप लोग समझ लेना, सतत संतत में अंतर ना समझना, कॉन्टिन्यूअस है इंग्लिश में, ध्यान रखना। तो दिस वाज द नोट नंबर
जो मैंने आपको लिखवाया था उसका नंबर डाल देता हूँ देख करके, क्योंकि मैंने लिख लिए थे साथ साथ। ठीक है, सारे नोट्स लिखे थे तो नहीं थे, लेकिन नंबर डाल लिए थे, बुक के अंदर ही थे सारे, मैं अपने कहाँ से पैदा करूँगा। मॉडुलस फंक्शन, हाँ मॉडुलस फंक्शन वाला सेकंड नोट था, नोट नंबर 2 लिखा था आपने ये वाला कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये मापांक फलन एक्स के सभी मानों के लिए सतत होता है ना। तो अगर इसको ध्यान देखो, ये भी एक मापांक फलन ही है, भले ही एक्स माइनस 5 हमें दे दिया गया है, और ठीक है ना, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर हमें फील करें तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हर वैल्यू पे, एक्स की हर वैल्यू पे, कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, उस पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन हमें दिखाना है थोड़ा सा, चाहो तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज ये एक मापांक फलन है और एक्स के सभी मानों के लिए सतत कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन चलिए देखो, अब इस बात को सुनो थोड़ा सा, हमने एक बात बताई थी कि मोड ऑफ एक्स जो होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के मापांक को हम तोड़ के लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, मोड वाले क्वेश्चन के अंदर, अगर हम जीरो को यहां कंसीडर कर लेते हैं, जीरो को यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इधर की तरफ आप देखोगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 एंड सो ऑन। जीरो के उस तरफ जो होंगे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 एंड 3। तो देखो आप कहोगे सर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है क्या? बिल्कुल चेंज हो रही है, जीरो के दोनों तरफ डेफिनेशन चेंज होगी जब इसको हम तोड़ेंगे। तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि मोड को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। मोड वाले क्वेश्चंस की डेफिनेशन केवल पेपर में ये दी जाएगी, लेकिन उसको तोड़ करके आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से डिस्कस कर पाओगे, तभी उस पर आप अच्छे से विचार चर्चा कर पाओगे। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं। जब हम लोग x की वैल्यू को, दिस इज व्हाट, ये क्या है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, इधर वाला एरिया क्या है, 0 से छोटी होने का मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो फंक्शन जो एफ एक्स होगा ना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इट विल -x। आप कहोगे सर जी ये क्या बात कही है आपने? भाई आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने -3 रखा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, इसका मतलब +3। अरे यही तो देता है +3, है ना। मोड का काम क्या होता है कि अगर मैं -3 रखूंगा तो -3 का मोड 3 ही आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि एक माइनस हम यहाँ लगा के चलेंगे। तो याद रखना है, याद रखना है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं, तो हमारा फंक्शन -x के तरीके से काम करेगा, तभी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक माइनस तो आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से छोटी ले रहे हैं x की वैल्यू, तो एक तो माइनस यहां से चल के आया, उस माइनस को प्लस करने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लें और बराबर ले लें, तो फंक्शन की वैल्यू सीधी बात है x आ जाएगी। तो इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, आओ मेरे बेटे अपने क्वेश्चन पे आ जाओ आप। इस फंक्शन को भी हम ब्रेक कर सकते हैं सिमिलर मैनर से, इन सेम वे। चूंकि यहां पर x इज इक्वल टू -5 की बात करी गई है, तो आप 5 पे तोड़ लो उसको, x इज इक्वल टू 5 पे तोड़ लो, क्योंकि 5 से जस्ट इधर जाओगे ना, इधर जाओगे तो रिजल्ट में ना जो x-5, इसको देखो आप, सिर्फ x-5 है, आप इधर जाओगे, मान के चलो x से छोटी कोई संख्या आपने 1 ही ले ली यहां पर, है ना, यहां पर 5 थी तो यहां पे 1 हो गया, यहां 2 सॉरी यहां कहीं 4 होगी, यहां 3 होगी, यहां पे 2 होगी, यहां पे 1 होगी, तो इससे छोटे वाला नंबर यहां पे कहीं 0 होगा, फिर इधर की तरफ माइनस वाली क्वांटिटी शुरू हो जाएंगी, है ना आपके पास में, इस तरीके से। तो x इज इक्वल टू 5 से आगे जाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। अब मेरे भाई बात सुनो, मेरी भाई बात सुनो, बात सुनो, हम जो बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे कर रहे हैं 5, x इज इक्वल टू 5 पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 5 से छोटी वैल्यू कोई भी लोगे आप, रखो इसमें, आपको 4 रखो सर जी, कितना आएगा, -1। लेकिन दिस इज अ मॉड फंक्शन, मापांक फंक्शन है, आंसर तो प्लस में आना चाहिए। तो इस माइनस वाली चीज को प्लस करने के लिए हम लोगों को माइनस ऑलरेडी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इस -5 से इधर की तरफ डेफिनेशन काम में आएगी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -x-5। क्या समझ पा रहे हो क्या? अगर x की वैल्यू 5 से छोटी लेंगे
तो हमारा फंक्शन आ जाएगा -x-5, ठीक है ना। लिख दो यहाँ पे यदि x-5। अब इधर की तरफ चलो, इधर से कोई भी संख्या ले लो, पॉजिटिव मिलेगी, कोई भी संख्या ले लो, है ना। x-5 के अंदर कोई भी संख्या ले लो, आप कोई भी, आप 5.5 ही ले लो इवन, तो जब घटाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ तो सीधी की सीधी बात है, यही फंक्शन x-5 ही रहेगा यदि x की वैल्यू 5 से बड़ी हो या बराबर भी ले लें तब भी आपको 0 आएगा, और 0 तो पॉजिटिव की कैटेगरी में ले लो, नेगेटिव तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ बराबर का चिन्ह ले सकते हैं। अब सुनो, इसको कहाँ चेक करें हम, कॉन्टिन्यू बस दिखाने के लिए इसको कहाँ चेक करें, इसको चेक कर लो 5 पर, x = 5 पे, क्योंकि 5 पे फंक्शन डिफाइन दे रखा है उसने, तो 5 पे चेक कर लो और वहीं के आधार पे कह देंगे कॉन्टिन्यूअस है। चलिए, तो अब देखो, सुनो, अब देखो मजेदार बात, पहली बार आई है इसलिए समय दे रहा हूं। यहां पर x = 5 है, और x = 5 के लेफ्ट साइड में अगर x की वैल्यू 5 से छोटी लेते हैं तो डेफिनेशन होती है fx की व्हाट, -x-5। एंड अगर राइट साइड में जाते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है और वो हो जाती है x-5। तो इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है, और फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है तो हम लोगों को बुलाना पड़ेगा इंट्रोडक्शन से। अब आपका काम आ गया है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का काम आ गया, बुलाओ उनको। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब हम निकालेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा होगा उनको पता होगा, इसको लिखने का तरीका होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 5, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने तो 5 के ऊपर एक माइनस लगाएंगे, 5 नेगेटिव fx। इसको निकालने का मैंने फॉर्मूला कह लो, तरीका कह लो, कुछ ही कह लो, हम यहां पर h को इंट्रोड्यूस करते हैं, h टेंडिंग टू 0। h एक ऐसी बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0 के बहुत करीब क्वांटिटी है। ऐसा क्यों लिया था, इंट्रोडक्शन फर्स्ट में ही बताया था ग्राफ बना करके। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में f ऑफ, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं 5 है तो 5 में से ये h घटा लेंगे, 5 - h। अब देखो ध्यान से, यहां पे सोचना होगा, 5 - h, 5 में से चाहे कुछ भी घटाएं, हल्का सा भी घटाएं तो 5 से तो छोटा हो जाएगा ना ये वाला पोर्शन। इसका मतलब f के पेट में क्या आता है, x आता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x का मान है, तो x का मान 5 से कम हो रहा है, तो 5 से कम होने में हम लोग फंक्शन ये वाला काम में लाएंगे। इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, एंड फंक्शन काम में आ जाएगा माइनस ऑफ x की जगह रख देंगे 5 - h, 5 - h एंड -5 अगेन। और जब इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फाइनली मुझे लग रहा है सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 से तो 5 कट ही गया, h बचेगा, h का मान हम 0 भर देंगे। 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और 0 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में, 0 आ सकता है। 0 एक फाइनाइट नंबर है मेरे भाई, 0 बहुत दमदार चीज है ना आपके पास में। चलिए, नाउ लेट्स फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, और लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 + h एंड इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह रख देंगे 5 + h -5 इज इक्वल टू, चेक कर लो, 5 से 5 कटा, h की वैल्यू 0 भरो, 0 आ गया। ओके, एक आप देख पा रहे हैं दोनों के लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो इसका मतलब अब जरूरी है हम लोग x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, x = 5 पर, क्योंकि 5 पर चेक करें तो 5 पे देखेंगे। तो x = 5 कहां लेके चले हम लोग, यहां पर डेफिनेशन ही काम में आती है। इसका मतलब f5 हमें निकालना है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 5 होती है तो हम लिखते हैं 5 - 5, तो इट मींस इट विल आल्सो कम 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 5। तो इसका मतलब है जो फंक्शन दिया गया है कॉन्टिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एट x = 5 पे कॉन्टिन्यूअस है ना। और ऐसे ही आप कह सकते हैं x = 5 पे कॉन्टिन्यूअस है
तो चाहो तो आप इसको कह दो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि अगर आप लोग इसके डोमेन से, डोमेन इज व्हाट, डोमेन क्या है इसका डोमेन है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर में से आप लेके चलोगे तो आप क्या करोगे, क्योंकि क्या है हमने 5 पे चेक क्यों करा, आप कहोगे सर जी वहां पर तो आपने कहा था कि कोई भी एक ए लेके चलो फ्रॉम द रियल नंबर, ए पे चेक करो, हमें क्या पता है ना, तो ऐसी क्या दोस्ती है कि 5 ही लेके चले, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर आप मान के चलो x इज इक्वल टू ए लेके चलो, x इज इक्वल टू ए लेके चलो, ठीक है ना, तो फंक्शन को ब्रेक करना आपके लेवल पे, क्लास 12 के लेवल पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर a से छोटी है, a क्या है, a में भी दिक्कतें हैं, a अपने आप में पॉजिटिव है या a अपने आप में नेगेटिव है, ये भी बात चर्चा का एक विषय है। तो ज्यादा आपको मैं तनाव में देना नहीं चाह रहा हूं, बड़े सिंपल वे में आप ऐसे ही करना, इसको x इज इक्वल टू 5 पर आप इजीली प्रूव कर देना और आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आप चलते हैं, इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन के अंदर चारों पार्ट कॉन्टिन्यूअस थे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात, 4 की बात, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे बेटे, देखते हैं इसको, 4 क्या कह रहा है। 4 में कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू n पर सतत है, आपको एक लाइन लिख देनी क्योंकि ये बहुपद फलन है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, बड़ा सिंपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, n कोई भी, एंड x इज इक्वल टू n पर x इज इक्वल टू n पर हमें दिखाना कि सिद्ध करना कि कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। तो भैया वैसे तो ये अगर n हमारे पास में कोई भी धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक का मतलब n कोई भी धन पूर्णांक मतलब z पॉजिटिव। भाई पूर्णांकों का सेट क्या होता है, पूर्णांकों का सेट होता है, पूरे पूर्णांक हो जाते हैं कि 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे है ना इधर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, इधर वालों का सेट का धन पूर्णांक कहा इधर वाला है ना, धन पूर्णांक कहा उसने इधर वाला, इसको हम z प्लस कह लेते हैं, और z प्लस नेचुरल नंबर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो z प्लस कह दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो देखो सुनो, फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, आप अगर x इज इक्वल टू एन की बात करो तो इधर की तरफ भी फंक्शन x इज इक्वल टू एन ही है, x की घात n है, इधर भी फंक्शन x की घात n ही है, तो सीधा लिमिट निकाल लो। तो x इज इक्वल टू एन पर, x इज इक्वल टू एन पर अगर हम देखें जो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू n x की पावर n, अब डायरेक्ट n लिख सकते हैं, n x की जगह भरेंगे तो n की पावर n, क्योंकि आपको पता है ये वाला केस कभी भी 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0 वाला केस नहीं बनेगा। अच्छा एक केस और होता है 0 की घात 0 या इन्फिनिटी की घात इन्फिनिटी, ये भी इसी केस में आता है। तो क्या ये 0 अपॉन 0 बन पाएगा क्या, सॉरी 0 की घात 0 बन पाएगा क्या, ये वाला कहोगे सर जी बन जाएगा, n की वैल्यू 0 लो। अरे मेरे भाई, मेरे बहुत बच्चे n जो है धन पूर्णांकों का समुच्चय है, और धन पूर्णांकों में क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, एंड सो ऑन आते हैं, तो इसमें 0 आता ही नहीं है, तो n को 0 कैसे ले लोगे, इसका मतलब ये वैलिड है, ये एक फाइनाइट नंबर है, इतना ही इसको छोड़ेंगे। अब आप निकालोगे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू एफ एन, और आप लोग डेफिनेशन तो सेम ही है, तो x की जगह आप n भर दो इसके अंदर, तो x की घात सॉरी n की घात n, तो आप सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जो लिमिट है फंक्शन की x इज इक्वल टू n पर, वो जो है फंक्शन की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू n पर उसके बराबर है, अतः फलन कॉन्टिन्यूअस है ना। फलन जो है एफ एक्स एक्स की पावर n जो है x इज इक्वल टू n पर क्या है बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस है, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है। तो मेरे भाई आपको समझ में आया, चाहो तो आप इसको एक चीज और देख सकते हो, आप एक बात देखो कि जो हमने लिखवाया था आपको बहुपदीय फलन के अंदर, कि बहुपदीय फलन किस टाइप का होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2
एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की घात एन। इसके अंदर अगर आप ए को जीरो कर दो, A1 को जीरो कर दो, A2 को 1 कर दो, बाकी फिर सारे जीरो कर दो, तो बचेगा क्या यहाँ पर? एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचेगा ना। नहीं, ऐसा क्यों करो, ऐसे क्यों करो, कैसी बात कर दी घटिया वाली। ये फंक्शन है, आप एक काम करो, A0 इज इक्वल टू बी A1 A2 A3, ये सब चलते चलते AN-1 तक, यानी कि इससे एक पद पहले तक सारे जीरो थे, लेकिन AN जो है, AN को आप 1 कह दो, है ना। तो जो फंक्शन है fx वो क्या बन जाएगा बताओ मुझे? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और इससे पहले आने वाला फंक्शन भी जीरो, तो केवल ये बचेगा। और an को आप रख रहे हो 1, तो x की घात n बचेगा। तो x की घात n क्या है? एक बहुपदीय फंक्शन ही तो है। तो लाइन लिखी जा सकती है बहुपदीय फलन। नोट नंबर 5, नोट नंबर 4 जो भी है, आई डोंट नो, तो आप लोग अपने नोट्स में देखना बहुपदीय के लिए कौन सा नोट है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ठीक है, ओके, फटाफट इसको नोट करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना। इसकी तरफ बेटा 5। तो 5 नंबर में आपको लेफ्ट राइट दोनों तरफ देख के चलना पड़ेगा। तो भाई साहब कह रहे हैं 5, दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय x, इसकी वैल्यू होती है x, इसकी परिभाषा होती है x, यदि x का मान हम 1 से छोटा या बराबर लेते हैं और इसका मान 5 हो जाता है जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 से बड़ा करता हूं। तो मेरे को 3 जगह चेक करना है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू 2 पर, है ना। इन 3 जगह जांच करने की क्या ये सतत है या नहीं है। तो एक एक को पकड़ेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले कर रहा हूं नंबर 1, एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर। तो मेरे भाई x इज इक्वल टू 0 पर, सबसे बड़ी और दिक्कत वाली बात इस फंक्शन के अंदर ये हुई, ठीक है ना, कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन परिभाषित ही नहीं है। भाई चेक करो ना, आप मेरी बात सुनो, इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है ना, आपके पास में x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की कोई वैल्यू दी है क्या? आप अगर देखो, चाहो तो आप थोड़ा अक्लबंदी का परिचय दो, ठीक है ना। तो आप क्या देखेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन दिया ही नहीं है। एक बार जरा मैं देख लूँ इसके अंदर क्या ड्रामा है, फिर करते हैं हम लोग, है ना। नहीं भाई, नहीं भाई, बात तो है, बात तो है यार, क्वेश्चन में बात तो है यार, है ना। x इज इक्वल टू 0 पर बात तो है, x से छोटे पे दे दी ना, x से छोटा है ना, सॉरी 1 से छोटी, 1 से छोटा मतलब ये 1 कहीं होगा, 1 से छोटा ही तो 0 होता है। यहां पर उसने कहा कि f(x) की वैल्यू x है, बात ही खत्म हो गई। चलिए, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेट्स फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f(x), इसका मतलब लिमिट h आ जाएगा, फिर h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। आपको किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन तो नहीं है h कहां से आ जाता है, ये बेचारा ये अनुमान कहां से आता है h? लेक्चर नंबर 1 के अंदर पहला ही शुरुआती हिस्सा है जब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, ये h क्या होता है, ये वो है। चलिए अब देखो ध्यान से, 0 माइनस h, 0 में से कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी घटेगी तो 0 से छोटी हो जाएगी, और 0 से छोटी तो 1 से भी छोटी हो जाएगी। भाई मेरे फंक्शन कैसे डिफाइन हो रखा है, देखो फंक्शन कैसे डिफाइन हो रखा है, देखो ध्यान से। डिफाइन ऐसे हुआ है कि जैसे हमें कहा x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर ना, और इससे छोटे एरिया में f(x) की जो डेफिनेशन है इधर से इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, वो डेफिनेशन आपकी x है। अब यहां कहीं x इज इक्वल टू 0 भी होगा, तो उस पर भी तो x इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x ही है परिभाषा। फिर जैसे ही x से बड़ी वैल्यू आती है इधर की तरफ,
तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और वो होती है 5, कांस्टेंट हो जाती है, वो होती है 5। तो अब देखो जब हम जीरो में से कुछ घटाएंगे, जीरो में से कुछ घटाएगा तो इधर की तरफ जाएंगे, तो 1 से छोटा होगा ही होगा, तो फंक्शन काम में आएगा ये वाला। इसका मतलब है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और fx इज इक्वल टू एक्स, fx इज इक्वल टू एक्स, तो x की जगह ये पूरा मैटर आ जाएगा 0 माइनस एच, और जब आप इसमें 0 भरोगे तो 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। लेट्स फाइंड राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। अब देखो सुनो, 0 से कुछ बड़ी वैल्यू, ठीक है ना, 0 में कुछ जोड़ेंगे, और ध्यान रहे 0 में ऐसा कुछ नहीं जोड़ देना कि ये 1 से बाहर ही भाग जाए इधर की तरफ। भाई मेरे h क्या है, h बहुत ही छोटी है, 0.0000001 ऐसी कोई क्वांटिटी है। h की वैल्यू आप 2 नहीं भरोगे कि गुरुजी h की वैल्यू 2 भरो, तो यानी कि 0 प्लस 2, 2 का मतलब यानी कि 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई 2, और कहोगे सर जी x की वैल्यू 2 के लिए तो फंक्शन ये काम करेगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि अलग अलग होगी बात। नहीं मेरे भाई, h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो जब आप इसमें 0 में कुछ बहुत छोटी क्वांटिटी जोड़ेगी तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक खींचेगा, और ज़्यादा तो यहाँ तक खींच जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 से पार चला जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन यही रहेगा। तो हमारे पास में आ जाएगा 0 प्लस एच, इसमें जब 0 भरेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखो, x इज इक्वल टू f0 निकालो। अब 0 का मतलब 1 से छोटे पे तो यही आ जाएगा, क्योंकि x के 1 से छोटे फंक्शन यही काम कर रहा है, तो x यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन जो है फंक्शन संतत है, ठीक है ना। तो हमने x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर दिया। अब चेक करते हैं यही के यही, ज्यादा ड्रामा नहीं करेंगे, यही के यही x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लें एक बार। तो मैं जरा इसको चेंज कर रहा हूं यहाँ पे पूरा मैटर, तो आप लोग एक बार पॉज करके नोट कर लें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, चलिए तो 1 पर चेक करेंगे, तो यहाँ पे 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब हुआ 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए तो फंक्शन यही काम में आ जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस एच, और दिस इज क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट को 1 पॉजिटिव पे, और 1 पॉजिटिव पे तो यहाँ 1 पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी, तो यहाँ पे 1 प्लस आ जाएगा। और एक से ज्यादा वैल्यू अगर हमारे पास होती है, अब यहाँ देखो खेल, 1 में कुछ भी जुड़ेगा तो इसका मतलब 1 तो यहाँ तक था, 1 में कुछ भी जुड़ेगा तो उधर जाएंगे, तो फंक्शन काम में आएगा ये, तो यहाँ पे 5 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। तो इस केस में तो ये बराबर नहीं हुआ ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, है ना, राइट हैंड लिमिट ही नहीं हुई है, तो फंक्शन वैल्यू की क्या करेंगे हम लोग। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर फलन जो है हमारा वो सतत नहीं है, सतत नहीं है। आप लोग इसको ऐसे लिखना करके, ठीक है ना, चाहे आप आंसर शीट में देख भी सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, असतत है ना, असतत है, ठीक है। सिमिलर मैनर से आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, अब x इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे हम लोग, इसको जरा नोट कर लो फटाफट, मैं 2 पे यही चेंज कर दूंगा। तो 2 को जब देखेंगे हम लोग 2 पे, तो दिस इज 2 नेगेटिव, एंड 2 नेगेटिव का मतलब 2 माइनस एच। अब देखो ध्यान से, 2 माइनस एच का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 2 यहां होगा, x इज इक्वल टू 2 कहीं ना कहीं, x इज इक्वल टू 1 ये है, तो x इज इक्वल टू 2 यहां होगा, 2 में से बहुत थोड़ा कुछ घटेगा, तो 1 से यही तो रहेगा, फंक्शन कौन आएगा काम में 5, तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, तो वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर 2 में यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का मतलब जब हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे
तो 2 में कुछ जुड़ रहा है, तो 2 से थोड़ा आगे जाएंगे तो वैल्यू फिर भी 5 ही रहेगी, वैल्यू फिर भी 5 ही रहेगी मेरे भाई, ठीक है। और अगर हम लोग देखें, अगर हम देखें कि x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू f2 की वैल्यू भी आपके पास में 5 ही रहेगी। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और आप आसानी से कह सकते हैं ये फंक्शनल वैल्यू के भी बराबर है। तो फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, इस पे कॉन्टिन्यूअस है, इस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और इस पे कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे करके आप इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्यार से आप लोग कर सकते हैं। तो बेटा आप ध्यान से देखें, 5 क्वेश्चंस हमने कराए हैं, आगे के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से आराम से प्यार से कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको एक्सरसाइज को ख़त्म कर दूं। धन्यवाद।